तो थ्योरी का क्वेश्चन है, मतलब आज हम प्रैक्टिकल नहीं करने जा रहे हैं। बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी आंसर हो सकता है अगर आपको पता हो। और अगर नहीं पता, अचानक से पूछा कि व्हाट आर एंटी पैटर्न्स, हमें नहीं आइडिया है, तो आपको एंटी पैटर्न्स पता होने चाहिए इंटरव्यू के लिए भी और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी, ताकि आप जब कोड लिखें तो उन उस कोड में एंटी पैटर्न्स ना हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं। The anti-patterns are coding practices that might seems like quick fixes but lead to long-term issue. तो ऐसे पैटर्न्स जब आपको लगेगा कि अरे ऐसा कर लें, एक कोड लिखा है, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये चेंज करते हैं, कोड चल गया, तो वहीं से एंटी पैटर्न शुरू होता है। ये एक एग्जांपल था कि हमने कुछ कॉपी पेस्ट किया और चेंज किया और ध्यान नहीं दिया उस पर। कई तरीके के होते हैं। They include things like God objects, spaghetti code, magic number and copy pasting coding. कॉपी पेस्टिंग काफी कॉमन है। स्पेगेटी कोड पे आई थिंक एक वीडियो बना भी चुका हूँ, बाकी पर भी अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। गॉड ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे वन लाइन में देखेंगे इनके बारे में, अलग से सिर्फ इन पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो a single object that knows too much or does too much violating the single responsibility principle। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका एक पर्पज है और उसी के लिए बनाया गया है। तो जब आप सब कुछ उस ऑब्जेक्ट में करने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है, इसमें यूजर का भी डेटा है, ऑर्डर का भी डेटा है, लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी दे दी, प्रोसेस ऑर्डर भी दे दिया, ईमेल सेंड भी दे दिया, तो एक ऑब्जेक्ट को ओवरलोड कर दिया, सारा काम उसी से करवा रहे हैं। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट से आप बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं या मेस करके सारा डेटा वहीं रख रहे हैं, वहीं से गॉड ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है स्पेगेटी कोड। अक्सर एक प्लेट देखा होगा स्पेगेटी वाली, कोड विद अ कॉम्प्लेक्स एंड टेंगल्ड स्ट्रक्चर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फॉलो और मेंटेन। होता क्या, कोड काम तो कर रहा है आपका, लेकिन जब आपको कुछ मेंटेन करना है, कुछ चेंज करना है या समझना है कि यहाँ क्या हो रहा है, ये डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, बट कोड इतना स्ट्रेट और सिंपल होना चाहिए कि जब आपके अलावा भी कोई देखे तो उतना ही क्लियरली समझ में आए। तो जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, सब मिक्स करते जा रहे हैं, एक के अंदर एक नेस्ट करते जा रहे हैं, तो स्पेगेटी कोड तैयार करते हैं। नेक्स्ट है मैजिक नंबर्स। यूजिंग अनएक्सप्लेन्ड न्यूमेरिक कांस्टेंट्स डायरेक्टली इन द कोड इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेम्ड कांस्टेंट। अब यहाँ पे कैलकुलेट डिस्काउंट है, प्राइस आ रही, डिस्काउंट होके वापस जा रही, व्हाट इज दिस 0.85। तो ये जो कांस्टेंट आपको बनाना है, इनका कुछ नाम होना चाहिए जिससे कि वेल एक्सप्लेन्ड हो कि ये क्या है। तो जब नंबर्स ऐसे यूज करेंगे जिन्हें आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वहीं से मैजिक नंबर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट कोडिंग। डुप्लीकेटिंग ब्लॉक्स ऑफ कोड विदाउट मेकिंग प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन लीडिंग टू रिडंडेंट एंड एरर प्रोन कोड। आपने ग्रीट यूजर 1 कॉपी किया, ग्रीट यूजर 2 बना दिया, हेलो एलाइस था, हेलो बॉब हो गया, ऐसे ग्रीट यूजर 3 बना दिया। तो जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं फंक्शन को, कुछ चेंज किया और कुछ और बनाया और नाम पे ध्यान नहीं दिया, तो जब पर्पस नहीं रह गया, तो ये जो कॉपी पेस्टिंग है कोड की, ये जो जितने थे ना गॉड ऑब्जेक्ट और सब सब कुछ यहां से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो हमें समझना है कि यस, फंक्शंस बनाने हैं, छोटे छोटे फंक्शंस बनाने हैं, रीयूजेबल होने चाहिए। तो जब भी एक फंक्शन बड़ा हो रहा है, हमें देखना है कि ब्रेक कर दें, ताकि अगर थर्ड फंक्शन है जिसमें इसका एक पार्ट चाहिए, तो वो पार्ट रीयूज करें, ना कि इसी को बढ़ा दे और इसकी कॉपी करके एक और बड़ा सा बना दें। तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस करेंगे तो एंटी पैटर्न से बचेंगे। गॉड ऑब्जेक्ट देख लिया हमने, स्पेगेटी कोड देख लिया, कॉपी पेस्टिंग देख लिया, मैजिक नंबर्स देख लिया। तो अगर इंटरव्यू में आपसे एंटी पैटर्न्स पूछ रहा, आपने ये 4 एग्जाम्पल भी दे दिए उसको, एक भी दो भी बता दिए, तो भी क्लियर है। पता इसलिए होना चाहिए ताकि वो पूछे तो आप बता पाए कि हाँ ये गॉड ऑब्जेक्ट क्या है। तो एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यस ये गॉड ऑब्जेक्ट क्या चीज है। नेक्स्ट, और अब किसी भी लेवल के इंटरव्यू में ये पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, और आपको अगर टर्म पता है तो आप जवाब दे ले जाएंगे। वाई आर एंटी पैटर्न्स बैड?
सिंपल, ये भी इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है। एंटी पैटर्न्स मेक कोड हार्ड टू रीड, अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। कोड जब आप रीड कर रहे हैं उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसको समझ पाए और उसमें कुछ चेंजेस कर पाए, मुश्किल हो जाएगा। दे इंट्रोड्यूस बग्स, एरर्स एंड सिक्योरिटी रिस्क। तो क्या होता है जब ऐसा होगा, तब आपने कुछ चेंज किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उससे एरर्स आएंगे, बग्स आ सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क आप समझते होंगे, अगर वेब प्रोजेक्ट है या आप ऑनलाइन लेकर के जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो लॉगिन की पूरी फंक्शनैलिटी थी, आपने कुछ माइनर सा चेंज किया और प्रॉब्लम शुरू। They lead to inflexible and brittle code that is tough to update। तो ओवरऑल ये समझना है कि मेंटेनेंस टफ हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, बग आया, सिक्योरिटी रिस्क में निकल के जाए या एरर बने, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो आ गई। और तीसरी बात जो है, अपडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एंटी पैटर्न? रिव्यू कोड विथ योर टीम टू स्पॉट प्रॉब्लमेटिक पैटर्न। रिफैक्टरिंग करते हैं इसीलिए, तो आप अपने टीम के साथ रिव्यू करिए, रिव्यू की प्रोसेस को और अच्छा कीजिए। यूज टूल्स दैट कैन स्कैन कोड फॉर इश्यूज एंड बैड प्रैक्टिसेस। इवन आपके फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं जो अब टूल्स हैं, तो उससे आपको काफी आसानी होगी। लुक फॉर साइन लाइक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पे लिमिट लगाइए, 40 लाइन 50 लाइन, जो भी आपको सूट करे कि भाई इतना बड़ा फंक्शन होना चाहिए। कंफ्यूजिंग लॉजिक, अगर आपको कोई चीज देख के लग रहा है अरे पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा है, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा गया, उस पर बात कीजिए, उसको रिफैक्टर करना चाहिए। एंड रिपीटेड कोड, डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो इसीलिए फंक्शंस छोटे होंगे तो आप इस चीज को फॉलो कर पाएंगे। हाउ कैन यू एड्रेस एंटी पैटर्न? अब है तो क्या करेंगे, ठीक, कैसे सही करेंगे? refactor your code to clean it up without changing its behavior। थोड़े थोड़े कोड्स को रिफैक्टर कीजिए। अगर आपके पास एक बड़ी सी वेबसाइट है और आपको एंटी पैटर्न्स हटाने हैं, तो क्या करना है, एक पार्ट उठाइए कि भाई ये मॉड्यूल उठाया, रिफैक्टर किया, अगला मॉड्यूल रिफैक्टर किया, और अब से रूल लगा दिया कि अब जो नया कोड आएगा उसमें एंटी पैटर्न नहीं होंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो इससे सॉल्यूशन मिलेगा। ब्रेक कोड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस। मॉड्यूल्स में ब्रेक कीजिए जितना पॉसिबल है। फॉलो नेमिंग कन्वेंशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। शेयर नॉलेज एंड गुड कोडिंग हैबिट्स विथ योर टीम। जब आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी टीम को ना ट्रेन कीजिए और समझाइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, रूल्स लिख के रखिए, तब आप इस एंटी पैटर्न से बचेंगे। और अगर आप जावा स्क्रिप्ट पे हैं, नोड जेएस, रिएक्ट, कहीं भी, तो ESLint है, प्रिटियर है, बहुत सी चीजें हैं आपके पास, और ऑडिट कीजिए कोड को। हाउ कैन यू प्रिवेंट एंटी पैटर्न? एजुकेट योर सेल्फ ऑन कोडिंग प्रिंसिपल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। सबसे जरूरी चीज है, अपने आप को एजुकेट कीजिए। प्लान प्रोजेक्ट केयरफुली टू अवॉइड पिटफॉल्स। कम्युनिकेट विथ योर टीम एंड स्टेक होल्डर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। याद सब कुछ नहीं रहेगा, पर जितना भी रहेगा वो काम आएगा। Maintain good documentation and conduct regular code review to keep your code healthy। डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल दिया था मैंने, रूल्स और रेगुलेशन लिख के रखा, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, ठीक, तो रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, तो जब रिव्यू की प्रोसेस अच्छी है तो अब जो कोड आपके रिपोजिटरी पर जा रहा है लगातार, वो अच्छा है, तो हेल्थ इंप्रूव हो रही है। रेगुलरली डू कोड रिव्यूज, बार बार इस पे फोकस हो रहा है, देख रहे होंगे। Implement a comprehensive testing to identify and rectify issued cause by anti-patterns। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग ही है जो आपके सॉफ्टवेयर की हेल्थ को और इंप्रूव करती है और श्योरिटी देती है, यस एवरीथिंग इज गुड। फॉलो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। इनकरेज एंड मेंटर योर टीम। खुद सीखना है, एजुकेट योरसेल्फ से स्टार्ट हुआ है, और अपनी टीम को मेंटर करना है। होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा, और इसको फॉलो करेंगे ताकि आप एंटी पैटर्न से बचें अपने कोडिंग प्रैक्टिस में भी, और कोड बेहतर होगा, उससे आपका प्रोजेक्ट बेहतर होगा, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके काफी ज्यादा काम आएगा। तो होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।